एक मच्छर में और ब्रह्म ज्ञानी में क्या फर्क है? क्योंकि मच्छर को भी ब्रह्म नहीं मालूम है और ब्रह्म ज्ञानी को भी ब्रह्म नहीं मालूम है। कि नहीं मालूम है ये बात नहीं कहते हैं? ब्रह्म में विज्ञातत्व नहीं है ये मालूम है। मच्छर को ये मालूम है कि ब्रह्म विज्ञात नहीं होता। क्यों? मच्छर को ये बात मालूम है कि ब्रह्म का इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता, मानस प्रत्यक्ष नहीं होता, बौद्ध प्रत्यक्ष नहीं होता, साक्षी प्रत्यक्ष नहीं होता। ब्रह्म स्वयं है, अद्वितीय है, उसमें ज्ञात्री ज्ञेय का भेद नहीं होता। ये बात मच्छर को मालूम है? तो नहीं मालूम है। तो देखो ना, है ना, ब्रह्म को अविज्ञात रूप से जानना ही ब्रह्म का विज्ञान है और ब्रह्म को विज्ञात रूप से जानना ब्रह्म का अविज्ञान है। तो आओ अब अगले मंत्र पर विचार करें। अब लौकिक व्यक्ति में और ब्रह्मज्ञानी में क्या भेद हुआ, ये क्या विशेष हुआ, ये बात तो दृष्टि में आ गई ना। बोले मच्छर भी ब्रह्म को नहीं जानता, ब्रह्मज्ञानी भी ब्रह्म को नहीं जानता, तो दोनों एक, दोनों बराबर? बोले बराबर नहीं। मच्छर को ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, साक्षी के द्वारा, स्वयं के द्वारा कैसे भी ब्रह्म में विज्ञातत्व उत्पन्न नहीं होता। ये बात ब्रह्मज्ञानी को ज्ञात है कि उसमें विज्ञेयत्व नहीं है, विज्ञातत्व नहीं है, परंतु मच्छर को ये बात नहीं मालूम है। लौकिकों को ये बात नहीं मालूम है। तो बोले फिर देखो, अभिज्ञातम विजानताम, क्या विरुद्ध बात कही है। जो सचमुच ब्रह्म को जानते हैं वो अविज्ञात ब्रह्म है ऐसा जानते हैं। माने परिच्छेद, जो विज्ञात होगा तो परिच्छिन्न होगा, वो तो ज्ञात्री परिच्छेद्य होगा, ज्ञात ही उसको अलग कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। और अभिज्ञात अपना जो स्वरूप है उसको टुकड़े टुकड़े करने वाला कोई नहीं है। तो अब अगली श्रुति में प्रवेश करते हैं। प्रतिबोध विदिताम मताम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। प्रतिबोध विदितम मताम, पहले इसका मामूली अर्थ आपको बताते हैं। एक अर्थ इसका ये है कि प्रतिबोध शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में ऐसे भी होता है। रामेण श्यामः प्रतिबोधितः, सुषुप्तो रामः श्यामेन प्रतिबोधितः, सुषुप्तः श्यामः रामेण प्रतिबोधितः। राम सो रहा था, उसको श्याम ने जगाया, और श्याम सो रहा था, उसको राम ने जगाया। माने प्रतिबोध शब्द का प्रतिबोधिता ऐसा प्रयोग जगाने के अर्थ में होता है। जैसे कोई सो रहा हो और उसको जगा दिया जाए। आपने कभी ध्यान दिया है, कोई आदमी, 10 आदमी एक साथ सो रहे हो और गुलाम यार मोहन उठ गया। अच्छा, आप बता सकते हैं कि पहले उसकी नींद टूट गई तब उसने अपना नाम सुना, कि नाम सुना तब नींद टूटी? इसका विवेक कभी आपने किया है? नाम सुना तब उसकी नींद टूट गई। तो बोले भाई वो तो सो रहा था, तो नाम सुना तब नींद टूटी। बोले नींद में था तो सुना कैसे? वो तो कान जाग रहा हो तब न सुना होगा। बोले कि नहीं, पहले जाग गया फिर सुना। तो पहले कैसे जाग गया ये बोलते हैं।
सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने वार्तिक में इसका बड़ा विचार किया। शब्द शक्ति रचिंत्य स्वाद विद्मस तन मोह हानता। शब्द की शक्ति अचिंत्य है, अचिंत्य है। तो नारायण गाली दे दे तो गुस्सा आ जाए, और वो गाली बिल्कुल झूठी होगी, सच्ची नहीं होगी। उस गाली का जो अर्थ होगा वो बिल्कुल झूठा होगा कि नहीं, लेकिन गुस्सा आ जाएगा। और तारीफ करें तो आदमी फूल जाएगा, झूठी तारीफ करें तब भी फूल जाएगा, है ना। ब्लैक मार्केटी को धर्मात्मा कहें या भक्तराज कहें तब भी वो खुश हो जाएगा। ये शब्द की शक्ति है। और बहुत सारी स्त्रियां, है ना, अपनी तारीफ सुन के कि बहुत सुंदर हैं, और गदगद हो जाती हैं। तो ये क्या है कि ये प्रफुल्लित करने या विषर्ण करने में, प्रसन्न करने में और विषर्ण करने में शब्द हेतु होता है। अच्छा, ऐसे भी शब्द होते हैं कि आदमी सो जाए, है ना। शब्द की शक्ति बड़ी विलक्षण है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि उनसे मनुष्य सो जाए, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे जाग जाए। तो प्रतिबोध विदितम मतम का एक अभिप्राय ये है कि ये अनादिकाल से अज्ञान निद्रा में सोया हुआ जो जीव है, उसको गुरु ने कहा कि अरे तू जीव नहीं है भैया, अपने को जीव कैसे मान लिया तुमने, किस प्रमाण से प्रतिपन्न हुआ कि तू जीव है। अच्छा, घड़ा फूटता है कि माटी? घड़ा ही फूटता है ना। शकल सूरत तो घड़े की बिगड़ती है, माटी की भी शकल सूरत बिगड़ जाती है, माटी की शकल सूरत नहीं बिगड़ती है। जेवर टूटता है कि सोना है? तो ये जो जीव है ना, ब्रह्म सोना है, ये जीव घड़ा है और ब्रह्म माटी है? और ये जीव नीलिमा है और ब्रह्म आकाश है। क्योंकि तो आपको मालूम ही होगा कि घड़े का वजन नहीं होता, माटी का वजन होता है। तो वेदांती ने कहा कि अच्छा बाबा, हम मान लेते हैं कि घड़े और माटी अलग अलग, पर हमारी माटी वापस कर दो तुम और अपने घड़े ले जाओ। मिट्टी से अलग घड़े का वजन नहीं होता, ये तो आपको मालूम ही है ना। ये मैटर नहीं है, माटी मैटर है। मृत्यु हो, मृत्यु मैटर। हाँ, ये मृत्तिका जो है ना, मार्तिकम, ये अच्छा बोले भाई सोना और जेवर अलग अलग किए। मैं बोले अलग अलग, जेवर अलग और सोना अलग। जेवर सच्चा, सोना सच्चा। तो बोले अच्छा सोना हमारा वापस करो, जेवर तुम ले जाओ। तो जेवर नाम का कोई तत्व मिलेगा? कोई धातु नहीं है, घड़ा कोई धातु नहीं है, जेवर कोई धातु नहीं है। इसी प्रकार अनंत ब्रह्म में, जिसमें न टाइम है ना, न समय है और न अवकाश है, स्पेस भी नहीं है, देश भी नहीं है और काल भी नहीं है। और ऐसे ब्रह्म में किसी सकल सूरत का दिखना और मिटना वो तत्व नहीं होता है, वो केवल भान मात्र होता है। तो कब तक दिखता है कि जब तक देह को मैं करके बैठते हैं, तब तक। तो ये बात आपको मालूम होगी, फिर से दोहरा देते हैं। एक राजा के राज्य में शास्त्रार्थ हुआ, सत्ख्याति असत्ख्याति सदसत्ख्याति ख्यातिवाद पर शास्त्रार्थ हुआ। कभी
सीप में जो चांदी दिखती है सो सच्ची की झूठी? तो जरा वेदांती पंडित कमजोर पड़ गया है ना। तो एक पंडित के हारने से विद्या थोड़ी हार जाती है, तो उसकी बुद्धि का दोष है, हार गया। और जो कह रहा था कि सीप में चांदी सच्ची, सो जीत गया। और राजा बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि हाँ महाराज आप जीत गए, तो अच्छा तब पुरस्कार मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा कि आपको ये पुरस्कार मिलता है कि हमारे राज्य में जितनी सीप है और उसमें जितनी चांदी है, सीप में से चांदी निकाल निकाल के आप ले जाइए, सीप यहीं छोड़ जाइए और चांदी निकाल निकाल के आप ले जाइए, तो कुछ मिलेगा। आप ब्रह्म को छोड़ करके यदि जगत को कुछ निकालना चाहें, तात्विक दृष्टि से जीव को कुछ बनाना चाहें, निकालना चाहें, तो ये ब्रह्म दृष्टि से कुछ नहीं है। तो आओ प्रतिबोध विदितम मतम, ये बिल्कुल एक क्षण का काम है। आंख मीचने में श्रम है, फूल मसलने में श्रम है। नींद का टाइम अलग है और जागने का टाइम अलग है। लेकिन ये आत्मा की जो ब्रह्म रूपता है ये ऐसी नहीं है, हो इसमें इतना परिश्रम भी नहीं है। अच्छा, आप में बहुत से ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे। अब आप बताइए कि आपको हिंदू बनने में कितनी देर लगेगी? अरे हिंदू के एक हिस्से में ब्राह्मणपना, क्षत्रिय, वैश्यपना कल्पित है। अच्छा, आप हिंदू होंगे, हम आपसे पूछते हैं कि हिंदू को मनुष्य होने में कितनी देर लग सकती है? क्या कोई ऐसा हिंदू है जो अपने को मनुष्य मानता हो? देखो, एक मानवत्व की संबित है कि मैं मनुष्य हूं, और एक हिंदुत्व की संबित है कि मैं हिंदू हूं। तो दो संबित है ना, माने दो भाव हैं आपके मन में, दो भ्रांतियां हैं। ये दोनों भ्रांति हैं, हो हिंदुत्व भी भ्रांति है और मानवत्व भी भ्रांति है। ये मुसलमानत्व भी भ्रांति है और ईसाईत्व भी भ्रांति है और हिंदुत्व भी भ्रांति है और मानवत्व भी भ्रांति है। ये नहीं कि मानवता सच्ची हो। अच्छा, आप अभी बताओ, इसी समय आप ध्यान में ये बात लो कि एक आदमी जो अपने को हिंदू मानता रहा है, वो यदि अपने को मनुष्य समझे तो इसमें कितनी देर लगेगी? कुछ देर नहीं लगेगी। क्यों? कि वो मनुष्य तो पहले से है ना, मनुष्य पहले से है? उसने तो मनुष्य के एक विभाग में अपना मैं करके अपने को हिंदू मुसलमान बनाया। तो अनंत जो सत्य है, यथार्थ सत्य है, जो परमार्थ सत्य है, उसमें जीव को ब्रह्म होने में कितनी देर लगेगी? जितना एक हिंदू को मनुष्य होने में है। अपने को एक शरीर का अभिमानी मान करके जीव मान लिया, इसका कर्म अपना, इसका संबंध अपना, इसका भोग अपना है। ये मैं शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि राजकुमार ने अपने को डाकू मान लिया। जब उसको निशान बताए गए, अरे भाई तुम तो राजकुमार हो, तो डाकू को राजकुमार होने में कितनी देर लगी? क्योंकि वो तो राजकुमार पहले से ही था। तो प्रतिबोध विदिताम माताम नारायण। कोई लोग ऐसे होते हैं, मतलब खट हो जाता है, विपर्जय न हो, विपर्जय में दुराग्रह न हो। चार बातों के कारण ये बात नहीं है ना, ये जो ना
नहीं आती समझ में, है ना। तो प्रज्ञा मांद्यम, एक तो बुद्धि कमजोर हो तो बात जल्दी समझ में नहीं आवेगा। कुतर्कश्च, और बाल की खाल निकालने वाला कुतर्की हो तब भी जल्दी समझ में नहीं आवेगा। और विपर्जय में दुराग्रह हो। विपर्जय माने ये जो मानी हुई चीजें हैं ना अपने हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये सब विपर्जय है। हम देह हैं, हम सूक्ष्म शरीर हैं, हम कारण शरीर हैं, हम एक पापी पुण्यात्मा, रागी द्वेषी, कर्ता भोक्ता, जाने आने वाले जीव हैं, ये बिल्कुल मान्यता ही तो है ना, ये विपर्जय है। इसमें दुराग्रह होना कि बाप रे बाप हम इसको छोड़ के कैसे जिएंगे, हैं? हम पाप पुण्य नहीं मानेंगे तो दुनिया उलट जाएगी, हैं? हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो लौट जाएंगे, हम सुखी दुखी नहीं होंगे तो मर जाएंगे। ये जो विपर्जय में दुराग्रह, एक उल्टी खोपड़ी उल्टी हो गई, एक उल्टी अक्कल को अपनी मान लिया गया। तो प्रज्ञा की मंदता, कुतर्क और उल्टी खोपड़ी, विपर्जय में दुराग्रह और विषयासक्ति। तो एक ने पूछा कि क्यों सन्यासी होते हैं? हमने कहा कि तुमको सन्यासी होने से डर क्यों लगता है? माने तैयारी की कमी है ना, मोह की अधिकता ही तो है। अब उसको चाहे कैसे भी छिपाओ, है ना। हम ये खाए बिना नहीं रह सकते, हम ये आदमी के बिना नहीं रह सकते, हम ऐसे मकान के बिना नहीं रह सकते, चाहे जितना उस पर मुलम्मा लगाओ, है, जितनी, है ना, जितनी मेकअप करो अपनी, है ना, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए चाहे जितनी मेकअप करो, लेकिन बात तो यही है ना कि छोड़ने की तैयारी नहीं है। तो प्रतिबोध विदितम मतम, कोई ऐसे होते हैं एक बार हो खट से बोल दिया और सारा काम तमाम। अरे तू अपने को बिना समझे, बिना विचारे, बिना सोचे, मूर्खता से तूने अपने को जीव मान रखा है? देख, सोच, विचार, सारे वेदांत बोलते हैं, सारे अनुभवी बोलते हैं, तेरा गुरु तुझसे बोल रहा है कि तू ब्रह्म है। गुरु ने कहा और बारा न्यारा हो गया, श्रवण मात्र हो। एक दूसरा अर्थ लो, ये प्रतिबोध विदितम मात्र मानो गुरु के प्रतिबोधन से, प्रतिबोधन माने संबोधन, समझाने से ये ब्रह्म ज्ञान होता है। बोले आओ हम अपने आप ही कर लें, अपने आप इतना तो जान सकते हैं कि मैं हूँ, बता मैं सब हूँ, ये आप अपने आप समझ सकते हैं। विचार करके देखो, मैं चित्त हूँ, मैं जानता हूँ, तो ये भी आप अपने आप अनुभव कर सकते हैं। तो मैं परम प्रेमास्पद आनंद स्वरूप हूँ, तो ये भी आप अपने आप जान सकते हैं। मैं सच्चिदानंद हूँ, साक्षी हूँ, ये आप अपने आप जान सकते हैं। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आप शरीर को देख रहे हैं। मन को ढीला छोड़ दीजिए, वो चाहे फुरफुराए, चाहे सोए, चाहे जागे, आप उसको देख रहे हैं। बुद्धि को ढीली छोड़ दीजिए, जो हो सो होने दो, है ना। आप बस सब ढीला करके बैठ जाइए, आप तो साक्षी हैं। ये बात आप अपने आप जान सकते हैं। ये गुरु शास्त्र अनुवाद करने वाला नहीं होता। गुरु शास्त्र, है ना, अनुवाद माने क्या? तो जो बात अपने आप मालूम हो रही है वही बताने के लिए शास्त्र नहीं होता। जो बात अपने आप नहीं मालूम हो रही है उसको गुरु बताता है। तो देखो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं है, इस बात को समझो। किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, तुम अपरिच्छिन्न हो, अद्वैत हो। तो प्रतिबोध विदितम मतम, ये समझाने से ये बात, गुरु के समझाने से ये बात समझ में आती है। तो बोले महाराज, ये तो आपने ब्रह्म स्वरूप जानने की युक्ति बताई, तो प्रतिबोध विदितम मतम में क्या केवल युक्ति है, ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप नहीं है? अब देखो दूसरा अर्थ बताते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम
ये ज्ञान केवल एक बार होता है। प्रतिबोध माने जैसे आदमी नींद में हो, सपना देख रहा हो, तो जग जाने का नाम प्रतिबोध है। सुप्त प्रतिबोध न्याय बोलते हैं, सोया हुआ जग गया। तो जगने को संस्कृत में बोलते हैं प्रतिबोध। प्रतिबोध माने प्रतिबुद्धोयम पुरुषः, ये मनुष्य जाग गया, जाग गया, जाग रे जाग बोलते हैं, जाग रे जाग। तो दो वेदांती यात्रा कर रहे थे। हाँ, तो सवेरे पूछते, गुरु भाई जाग रहे हो कि सो रहे हो? तो दूसरे बोले, गुरु भाई अपने स्वरूप में जागना सोना है ही नहीं। वेदांती लोग ऐसे बात करते हैं। गुरु भाई कहाँ से आ रहे हो? बोले जहां से तुम पूछ रहे हो, है ना। बोले गुरु भाई कहाँ से आ रहे हो? क्या अपने स्वरूप में आना जाना कहाँ है? एक महात्मा के पास हम लोग गए, बड़े मस्ताने थे, उनको ठन पाल बोलते थे। तो हमने उनसे पूछा कि मर के कहाँ जाओगे? तो बोले कि जाना आना नहीं है, जाना आना नहीं। वैसे बोलते नहीं थे, तो बीड़ी पियो, बीड़ी पियो, बस इतना ही बोलते थे, बीड़ी पियो, बीड़ी पियो। हम तो लोग ले गए थे उनके पास। तो मैंने पूछा कहाँ जाओगे? तो बोले जाना आना नहीं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी गए थे, ये रामराज परिषद के जो अध्यक्ष रहे ना, तो पहले हमारे साथ ही रहते थे 5-6 बरस, समझो सन 42 से 48 तक हमारे साथ ही साथ थे। तो इन्होंने पूछा कि साधन क्या है, आपको बताएं जवाब उसका, बुरा नहीं मानना हो, ये फक्कड़ की बात है। तो बोले साधन गधा है, गधा गधा। जहां तत्व के अप्राप्त होने का भ्रम है, अज्ञान है, बेवकूफी है कि ब्रह्म हमसे कोई न्यारा है? वहां साधन है। अज्ञान में साधन है, ज्ञान में साधन और साध्य का भेद नहीं है। तो प्रतिबोध विदितम का क्या अर्थ हुआ? प्रतिबोधवत विदितम, जैसे सोते से जाग जाते हैं, जैसे सोते से जाग जाते हैं वैसे एक ही ठोकर में जाग जाते हैं। मेरे गुरु सदगुरु ने मारे तीर निकसिगा पार। एक बार जगते हैं कि जागना बार बार नहीं होता। सकृत विभातम, एक बार सपना टूट गया। 6 महीने का सपना हुआ, सपने में देखा, 6 महीने बीत गए, 6 बरस बीत गए, 50 बरस बीत गए सपने में। लेकिन एक क्षण का जागृत उसको बिल्कुल उसका भंडार कर देता है, भेद कर देता है। सपने में क्या तत्व है? सपने में रोए गाए, सपने में मरे जिए, सपने में मिले बिछुड़े, और जाग गए तो कुछ नहीं। प्रतिबोधवत विदितम मतलब 2 बार ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्ञान सिर्फ एक बार होता है, सकृत विभातम। तो बोले ये तो ज्ञान की महिमा हुई कि 2 बार नहीं होना पड़ता। ये देखो ये बात क्यों कही गई? धर्म बार बार करना पड़ता है ना, प्रायश्चित बार बार करना पड़ता है। फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित करो, फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित करो, फिर धर्म करो। उपासना बार बार करनी पड़ती है। इष्ट की स्मृति न हो तो कैसे होगा? तो समाधि बार बार लगानी पड़ती है। और ये चीज ऐसी है जो बार बार नहीं करनी पड़ती। बोले ये भी तो ज्ञान का स्वरूप नहीं हुआ, ब्रह्म का स्वरूप नहीं हुआ है। ये तो ब्रह्म ज्ञान का महात्म्य हुआ कि ये धर्म, उपासना, योग सबकी अपेक्षा ये शांति से बैठना और शांति से उठना और ढीला छोड़ना और कस के रखना हमारा है। इससे न्यारा है ये। कल हमको एक ने बताया कि महाराज जप करते हैं तो थोड़ा परिश्रम मालूम पड़ता है,
ध्यान करते हैं तो परिश्रम मालूम पड़ता है? और जब शरीर को जरा ढीला छोड़ देते हैं तो आराम मिलता है। तो आपको देखो, हम आपको बताते हैं, आपको व्यभिचार करने में श्रम मालूम पड़ता है कि नहीं? पति पत्नी के भोग में श्रम है कि नहीं है? अच्छा, धन कमाने में आपको परिश्रम है कि नहीं है? आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में श्रम है कि नहीं है? तो आप उस परिश्रम से तो कभी बचने की कोशिश नहीं करते हो। भले मानुस उस परिश्रम से बचने की कोशिश करते तो संसार से बच जाते, लेकिन जो ईश्वर की ओर ले जाने वाला परिश्रम है उससे बचने की कोशिश करते हो, है ना? ये तुमने राम के हाथ में अपने को छोड़ा कि काम के हाथ में? अपने को राम के हाथ में छोड़ा कि काम के हाथ में? भगवान के प्रति समर्पित हुए कि वासना के प्रति, है ना? ढीला छोड़ने का क्या अर्थ है? तो नारायण, जैसे आप श्रम करके धन कमाते हो, श्रम करके धर्म करते हो, श्रम करके भोग भोगते हो, वैसे श्रम करके अपने मन को भी भगवान में लगाओ। तो ये बेईमानी ईश्वर के दरबार में, परमार्थ के मार्ग में बेईमानी नहीं चलती। यदि आपके मन में कर्म के लिए, वस्तु के लिए श्रम न हो, भोग के लिए श्रम न हो, संबंध के लिए श्रम न हो, बाह्य पदार्थों के लिए यदि आपके जीवन में श्रम न हो, तो आप ईश्वर के लिए भी श्रम मत करो, आपको ईश्वर मिल जाएगा। तो साधन है, ये नहीं कि वो साधन नहीं है, वो भी साधन है और बहुत बढ़िया साधन है। लेकिन और सब श्रमों से तो आप नहीं डरते, नहीं कतराते, नहीं बचते। केवल ध्यान के श्रम से, समाधि के श्रम से, जप के श्रम से बचना चाहते हो। आप स्वयं अपने हृदय में अपनी ईमानदारी के प्रति जरा निरीक्षण करें, जांच पड़ताल करें, क्या बात है। तो ये तो बार बार करने की बात है, रोज रोज ढीला छोड़ने की बात नहीं है। एक ही दिन सब ढीला छोड़ दो, है ना? ये तो ज्ञान तो ऐसा है कि एक दिन धन के लिए भी उसी दिन ढीला छोड़ो, धन के लिए भी ढीला छोड़ दो, धर्म के लिए भी ढीला छोड़ दो, भोग के लिए भी ढीला छोड़ दो, समाधि के लिए भी ढीला छोड़ दो, ज्ञान के लिए भी ढीला छोड़ दो। एक दिन छोड़ो कि दोबारा छोड़ना ही न पड़े। तो वो कैसे छूटेगा? तो अपने स्वरूप के ज्ञान से छूटेगा। बोला प्रतिबोध एक बार जग जाना, ये ज्ञान का महात्म्य है। ये धर्म से, ये उपासना से, ये योग से विलक्षण है। मरने तक इसमें दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रतिबोध विधि सम्मत। अच्छा, बोले कि ये तो महिमा हुई, अब उसका स्वरूप बताओ। और स्वरूप बताते हैं। बोला प्रतिबोध विदिताम मताम, आपके मन में अभी इसका असली अर्थ बता दें कि अभी नकली बताऊंगा? अच्छा बिना नकली के असली समझ में नहीं आता। बोला हाँ, पहले नकली पीछे असली, ये बहुत विलक्षण। अब देखो प्रतिबोध क्या है। तो प्रतिबोध का अर्थ है, बोध जो है वो सामने को जाता है और प्रतिबोध भीतर को जाता है। तो देखे जाने वाले का होता है बोध और देखने वाले का होता है प्रतिबोध। उल्टा जैसे प्रतिगामी हो प्रतिपक्ष, स्वपक्ष और परपक्ष जैसे होता है ना, पक्ष और प्रतिपक्ष। तो जिधर तुम्हारी मनोवृत्ति बिल्कुल ढुलकती जा रही है, जिधर जा रही है उधर नहीं, जिधर आ रही है उधर। मछली की चाल चलो। मछली की चाल क्या है कि जिधर पानी बहता है उधर नहीं, जिधर से आता है उधर चलती है। ये ज्ञान की धारा जिधर विषयों में जाती है उधर नहीं है? जिस आत्मदेव से आ रही है उधर चलो चलो।
इस धारा को बहने दो और तुम इसको पकड़ करके इसकी जड़ में पहुंच जाओ। तस्माद् धियो मार्गय जन्मदेशम। ये बुद्धियां कहाँ पैदा होती हैं, ये वृत्तियां कहाँ पैदा होती हैं, उस मूल को ढूंढो। प्रतिबोध विदितम मतम, बोले शंकराचार्य भगवान ने इनमें से कोई अर्थ पदभाष्य में नहीं किया। जितना अभी तक मैंने बताया